साल 1959 इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में तेज धूप पड़ रही थी। चारों तरफ सूखी जमीन थी, पानी की कमी थी और खेती करना बेहद मुश्किल माना जाता था। लेकिन इसी रेगिस्तान में एक पेड़ ऐसा था जिसने सबका ध्यान खींच लिया। वो पेड़ बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग दिख रहा था। जहां आसपास के पेड़ छोटे और कमजोर थे, वहीं ये पेड़ बड़ा, हरा भरा और स्वस्थ था। ये नजारा देखकर एक इजरायली इंजीनियर रुक गया। उसका नाम था सिमचा ब्लास। उसे समझ नहीं आया कि एक ही जगह पर लगे पेड़ों में इतना फर्क क्यों है। मिट्टी लगभग एक जैसी थी, मौसम भी वही था, फिर ये पेड़ इतना बेहतर कैसे बढ़ रहा था? सिमचा ब्लास ने इस रहस्य को समझने का फैसला किया। उन्होंने उस पेड़ के आसपास की जमीन को ध्यान से देखा और तभी उन्हें एक छोटी सी बात नजर आई। जमीन के नीचे एक पाइप में बहुत छोटा सा रिसाव था। पानी बूंद बूंद करके लगातार बाहर आ रहा था। यह कोई बड़ी लीकेज नहीं थी, लेकिन पानी धीरे धीरे सीधे पेड़ की जड़ों तक पहुंच रहा था। सिमचा ब्लास ने कुछ ऐसा देखा जो शायद दूसरे लोग नजरअंदाज कर देते। उन्हें एहसास हुआ कि पेड़ को ज्यादा पानी नहीं मिल रहा था, उसे सिर्फ सही जगह पर और सही मात्रा में पानी मिल रहा था। यहीं से उनके दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ, क्या होगा अगर खेतों में भी पानी इसी तरह दिया जाए, सीधे जड़ों तक, बूंद बूंद करके, बिना किसी बर्बादी के। उस समय दुनिया भर में खेती के लिए पारंपरिक सिंचाई का इस्तेमाल होता था। खेतों में बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जाता था, लेकिन उस पानी का बड़ा हिस्सा या तो मिट्टी में बेकार चला जाता था या धूप में उड़ जाता था। यानी किसान जितना पानी इस्तेमाल कर रहे थे, उसका काफी हिस्सा फसलों तक पहुंच ही नहीं रहा था। पानी की कमी से जूझ रहे इजराइल जैसे देश के लिए यह बहुत बड़ी समस्या थी और शायद इस समस्या का हल उस छोटे से रिसाव में छिपा हुआ था। सिमचा ब्लास ने अपने विचार पर काम शुरू किया। उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्या पानी को नियंत्रित तरीके से सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जा सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो पानी की बचत भी होगी और फसलें बेहतर भी उगेंगी। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, क्या यह सिर्फ एक विचार था या फिर खेती की दुनिया को बदल देने वाली खोज? इसका जवाब आने वाले वर्षों में मिलने वाला था और वही जवाब दुनिया की खेती का भविष्य बदलने वाला था। सिमचा ब्लास को अब यकीन होने लगा था कि खेती में पानी देने का तरीका बदला जा सकता है, लेकिन एक आइडिया और उसकी हकीकत के बीच बहुत लंबा सफर होता है। उन्होंने कई साल तक अपने विचार पर काम किया, अलग अलग प्रयोग किए, नई तकनीकें आजमाई और धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जो पानी को बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचा सकता था। आज हम इसे ड्रिप इरिगेशन के नाम से जानते हैं, लेकिन उस समय ये एक बिल्कुल नया विचार था। कई लोगों को विश्वास ही नहीं था कि इतनी कम मात्रा में पानी देकर भी अच्छी खेती की जा सकती है। दूसरी तरफ इजराइल के सामने पानी की समस्या लगातार बढ़ रही थी। ये एक छोटा सा देश था और इसकी लगभग 60% जमीन रेगिस्तान थी। बारिश भी बहुत कम होती थी। ऐसे में पारंपरिक खेती पर निर्भर रहना आसान नहीं था। लेकिन इजराइल ने एक अलग रास्ता चुना। उसने हालात को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसी को अपनी ताकत बनाने का फैसला किया। सिमचा ब्लास की तकनीक ने इसी सोच को नई दिशा दी। अब जरूरत थी इसे बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने की। साल 1965 में इजराइल के एक छोटे से समुदाय किब्बुत्ज हैट्सरिम ने इस तकनीक पर भरोसा किया। यहीं से एक कंपनी की शुरुआत हुई जिसका नाम था नेटाफिम। शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी कंपनी आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी इरिगेशन कंपनीज में से एक बन जाएगी। नेटाफिम ने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को किसानों तक पहुंचाना शुरू किया। नतीजे हैरान कर देने वाले थे। फसलों को पहले से कम पानी चाहिए था,
लेकिन उत्पादन कम होने के बजाय कई जगह बढ़ने लगा। किसानों को समझ आने लगा कि ज्यादा पानी हमेशा बेहतर खेती की गारंटी नहीं होता। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि पानी सही जगह और सही समय पर पहुंचे। धीरे धीरे ड्रिप इरिगेशन इजराइल के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगी। जहां पहले खेती मुश्किल मानी जाती थी, वहां अब नई संभावनाएं दिखाई देने लगी। रेगिस्तान के बीच भी खेत हरे होने लगे और दुनिया का ध्यान इजराइल की ओर जाने लगा। लोग जानना चाहते थे कि आखिर ये छोटा सा देश ऐसा कैसे कर रहा है। लेकिन इजराइल की कहानी सिर्फ पानी बचाने तक सीमित नहीं थी। वो खेती को और बेहतर बनाने के लिए लगातार नए प्रयोग कर रहा था। और इसी दौरान एक ऐसी फसल पर काम शुरू हुआ जो आगे चलकर पूरी दुनिया में मशहूर होने वाली थी। एक छोटा सा टमाटर जिसे आज हम चेरी टोमेटो के नाम से जानते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक टमाटर नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि सही रिसर्च और सही सोच खेती की दुनिया को कितना बदल सकती है। और अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे इजराइल ने एक छोटे से टमाटर को अरबों डॉलर के वैश्विक बाजार में बदल दिया। ड्रिप इरिगेशन की सफलता के बाद इजराइल ने एक बात समझ ली थी, अगर संसाधन कम है तो खेती को विज्ञान की मदद से बेहतर बनाना होगा। यही वजह थी कि देश के वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ लगातार नए प्रयोग कर रहे थे। उनका लक्ष्य साफ था, कम पानी में ज्यादा उत्पादन, बेहतर गुणवत्ता और किसानों के लिए ज्यादा मुनाफा। इसी दौरान इजराइल के वैज्ञानिक एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। यह प्रोजेक्ट किसी बड़ी मशीन या नई सिंचाई तकनीक का नहीं था, बल्कि एक छोटे से टमाटर का था। उस समय बाजार में मिलने वाले टमाटर जल्दी खराब हो जाते थे, उन्हें दूर तक भेजना मुश्किल था और उनका स्वाद भी हर बार एक जैसा नहीं होता था। वैज्ञानिकों ने सोचा, क्या ऐसा टमाटर बनाया जा सकता है जो छोटा हो, मीठा हो, लंबे समय तक ताजा रहे और आसानी से एक देश से दूसरे देश तक भेजा जा सके। इस सवाल का जवाब खोजने में कई साल लग गए, लेकिन आखिरकार उन्हें सफलता मिल गई। उन्होंने एक ऐसी किस्म विकसित की जिसे आज पूरी दुनिया चेरी टोमेटो के नाम से जानती है। पहली नजर में ये एक साधारण टमाटर लगता है, लेकिन इसकी खासियत इसके आकार में नहीं थी, खासियत थी इसकी गुणवत्ता में। ये स्वादिष्ट था, लंबे समय तक ताजा रहता था और बाजार की जरूरतों के हिसाब से बिल्कुल सही था। धीरे धीरे चेरी टोमेटो सुपरमार्केट की शेल्फ तक पहुंच गया, फिर रेस्तरां तक, और देखते ही देखते दुनिया भर के लोगों की पसंद बन गया। आज शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां चेरी टोमेटो न बिकता हो। लेकिन इसकी सफलता सिर्फ एक फसल की सफलता नहीं थी, ये इजराइल की रिसर्च पावर का सबूत थी। और चेरी टोमेटो अकेला उदाहरण नहीं था। इजराइल के वैज्ञानिक लगातार नई किस्मों पर काम कर रहे थे। बेहतर मिर्च, बेहतर खीरे, बेहतर फल, ऐसी फसलें जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार दे सके। धीरे धीरे खेती इजराइल में सिर्फ एक पेशा नहीं रही, ये इनोवेशन का केंद्र बन गई। दुनिया भर के कृषि विशेषज्ञ इजराइल के मॉडल को समझने लगे, क्योंकि जिस देश के पास सबसे कम संसाधन थे वो सबसे स्मार्ट तरीके से खेती कर रहा था। लेकिन इन सारी सफलताओं के बावजूद एक समस्या अब भी बनी हुई थी, पानी की समस्या। ड्रिप इरिगेशन पानी बचा रही थी, नई फसलें बेहतर परिणाम दे रही थी, लेकिन सवाल अभी भी वही था, अगर देश में पानी ही कम हो तो आगे क्या होगा? इजराइल को एक और बड़े समाधान की जरूरत थी, और इस बार उसने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उसने इस्तेमाल हो चुके पानी को फिर से खेती के काम में लाना शुरू कर दिया, यानी वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग। और अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे इजराइल आज अपने लगभग 90% वेस्ट वाटर को दोबारा इस्तेमाल करता है। ड्रिप इरिगेशन ने
इजराइल को पानी बचाने का तरीका दे दिया था। नई फसलों ने खेती को और बेहतर बना दिया था। लेकिन असली समस्या अब भी वही थी। देश में पानी बहुत कम था, बारिश सीमित थी, नदियां भी ज्यादा नहीं थी और बढ़ती आबादी के साथ पानी की मांग लगातार बढ़ रही थी। ऐसे में इजराइल के सामने एक बड़ा सवाल था। अगर नया पानी नहीं मिल सकता तो क्या पुराने पानी को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है? यहीं से शुरू हुई इजराइल की अगली बड़ी क्रांति, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, यानी ऐसा पानी जो घरों, शहरों और उद्योगों में इस्तेमाल हो चुका हो, उसे साफ करके दोबारा उपयोग में लाना। उस समय दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल किया हुआ पानी सीधे नदियों या समुद्र में छोड़ दिया जाता था। लेकिन इजराइल ने अलग सोच रखी। उसने तय किया कि पानी की एक एक बूंद की कीमत है और उसे बेकार नहीं जाने दिया जा सकता। इसके लिए देश भर में बड़े बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए। इन प्लांट्स में इस्तेमाल हो चुके पानी को कई चरणों में साफ किया जाता था। गंदगी हटाई जाती थी, हानिकारक तत्व निकाले जाते थे और फिर उसे खेती के लिए सुरक्षित बनाया जाता था। इसके बाद इस पानी को पाइपलाइन के जरिए खेतों तक पहुंचाया जाता था, जहां कभी पानी की कमी सबसे बड़ी समस्या थी। अब वही पानी फसलों को जीवन दे रहा था। धीरे धीरे ये सिस्टम पूरे देश में फैलने लगा और नतीजे चौंकाने वाले थे। आज इजराइल अपने लगभग 90% वेस्ट वाटर को रिसाइकल करता है, यानी जो पानी एक बार इस्तेमाल हो चुका है उसका बड़ा हिस्सा दोबारा काम में लिया जाता है। ये आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा माना जाता है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस रिसाइकल्ड वाटर का बड़ा हिस्सा खेती में इस्तेमाल होता है। सोचिए, जो पानी कभी नालियों में बह जाता था, आज वही खेतों में फसल उगा रहा है। लेकिन इजराइल की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उसके पास एक और चुनौती थी। समुद्र तो था, लेकिन उसका पानी खारा था, पीने लायक नहीं, खेती के लिए भी नहीं। तो सवाल था, क्या समुद्र के पानी को मीठे पानी में बदला जा सकता है? यह काम आसान नहीं था, लेकिन इजराइल ने इस चुनौती को भी स्वीकार किया। उसने समुद्र के किनारे विशाल डिसैलिनेशन प्लांट्स बनाने शुरू किए। इन प्लांट्स का काम था समुद्र के पानी से नमक अलग करना और उसे मीठे पानी में बदलना। शुरुआत में यह तकनीक महंगी थी, लेकिन समय के साथ ये और बेहतर होती गई। आज इजराइल के कई बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स हर दिन करोड़ों लीटर मीठा पानी तैयार करते हैं। ये पानी घरों तक पहुंचता है, शहरों तक पहुंचता है और देश की जल जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। अब इजराइल सिर्फ बारिश पर निर्भर नहीं था, उसके पास ड्रिप इरिगेशन थी, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग था और डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी भी। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसे देश की तस्वीर बदल दी जिसे कभी पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ता था। लेकिन शायद सबसे बड़ी बात यह थी कि दुनिया अब इजराइल से सीखने लगी थी। कई देश जानना चाहते थे कि आखिर इतना छोटा देश इतनी बड़ी समस्या का समाधान कैसे कर पाया। और अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे इजराइल की यही तकनीकें भारत, अफ्रीका और दुनिया के कई देशों तक पहुंची और करोड़ों किसानों की जिंदगी बदलने लगी। अब तक इजराइल ने दुनिया को दिखा दिया था कि पानी की कमी होने का मतलब हार मान लेना नहीं होता। ड्रिप इरिगेशन, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग और डिसैलिनेशन जैसी तकनीकों ने देश की तस्वीर बदल दी थी। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा असर अभी बाकी था, क्योंकि अब इजराइल की ये तकनीकें दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचने लगी थी। ऐसे देश जहां पानी की कमी थी, जहां किसान कम संसाधनों में संघर्ष कर रहे थे और जहां खेती का भविष्य अनिश्चित दिखाई देता था। इजराइल ने अपने अनुभव को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, उसने दुनिया के साथ इसे साझा करना शुरू किया। यही वजह है कि आज एशिया, अफ्रीका और दुनिया के कई हिस्सों में
इजरायली कृषि तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत भी उनमें से एक है। भारत और इजराइल ने मिलकर कई कृषि परियोजनाओं पर काम किया है। देश के अलग अलग राज्यों में किसानों को आधुनिक खेती की ट्रेनिंग दी गई, नई तकनीकों से परिचित कराया गया और पानी बचाने वाले सिंचाई सिस्टम को बढ़ावा दिया गया। आज भारत के लाखों किसान ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पानी की बचत होती है, खर्च कम होता है और कई मामलों में उत्पादन भी बढ़ता है। लेकिन असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। अफ्रीका के कई देशों में भी इजराइल की तकनीकों ने खेती को नई दिशा दी। जहां कभी सूखे की वजह से खेती मुश्किल थी, वहां अब आधुनिक सिंचाई प्रणालियां खेतों तक पानी पहुंचा रही है। धीरे धीरे एक छोटे से देश का अनुभव दुनिया भर के किसानों के काम आने लगा। लेकिन जब हम इस पूरी कहानी को पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक सवाल सामने आता है, आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ था? किसी बड़ी लैब से, किसी अरबों डॉलर की परियोजना से, या किसी विशाल सरकारी योजना से? नहीं, ये सब शुरू हुआ था एक साधारण से अवलोकन से, एक पेड़ से, एक रिश्ती हुई पाइप से और एक ऐसे इंसान से जिसने वह देखा जो बाकी लोग नहीं देख पाए। सिमचा ब्लास ने सिर्फ एक पेड़ नहीं देखा था, उन्होंने एक संभावना देखी थी, एक ऐसा विचार जो आगे चलकर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण कृषि तकनीकों में से एक बन गया। आज ड्रिप इरिगेशन दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में इस्तेमाल की जाती है। करोड़ों किसान इसका लाभ उठा रहे हैं और हर दिन अरबों लीटर पानी बचाने में मदद मिल रही है। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। कभी कभी सबसे बड़े समाधान बहुत छोटी समस्याओं में छिपे होते हैं। कभी कभी संसाधनों की कमी नए विचारों को जन्म देती है और कभी कभी एक छोटा सा विचार पूरी दुनिया बदल सकता है। रेगिस्तान से शुरू हुई ये कहानी आज दुनिया भर के खेतों तक पहुंच चुकी है और शायद यही इनोवेशन की असली ताकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही खेती, तकनीक और दुनिया की अनोखी कहानियों के लिए जुड़े रहिए। एग्री वर्ल्ड हिंदी के साथ। धन्यवाद।